Hello students, welcome to part 22 of top 200 algebra questions and as of now I have covered around 150 questions. तो थोड़े questions बचे हैं, इनको हम complete कर लेंगे so that हमारा algebra का portion complete हो जाएगा और believe me ये question algebra के अगर आप देख लोगे तो आपके सारे concept revise हो जाएंगे और जो variations है questions पे definitely आप उनको भी देख पाओगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला question. So we have the first question and it is asking that we have to find the minimum value of x square plus 6x plus 7 upon x square plus 6x plus 16 राइट. इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है. तो मान लेते हैं इस फंक्शन को मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ राइट. अब देखो यहाँ पर जो डिग्री है ऊपर भी 2 है और नीचे भी डिग्री 2 है. तो इसका मतलब अगर सेम डिग्री है ऊपर या उससे ज़्यादा है, अगर डिग्री ऑफ, मैं लिख देता हूँ इसको, न्यूमिनेटर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है तो आप इसको डिवाइड करिए. अब डिवाइड ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपरली डिवाइड करना है जैसे आपने छोटी क्लासेस में 10th क्लास में सीखा था. आपको क्या करना है, ऊपर वाले जो नंबर है उसको नीचे के इक्वल करना. वो कैसे बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x तो यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है. तो ऊपर मुझे 16 बनाना है, तो 16 बनाने के लिए मुझे 7 में 9 ऐड करना पड़ेगा और 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये ऐसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16. आई बिलीव इट इज़ क्लियर राइट. अब देखो शुरू की 4 टर्म को मिला के तो नीचे वाला बिल्कुल एज इट इज़ बन जाएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 और इसको आप अलग से ऐसे डिवाइड कर दीजिए. और माइनस का 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 राइट. अब देखो मैं बार बार 16 लिख रहा हूँ, आई थिंक यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, ये 6 आएगा, दिस इज 6 राइट. चलो नाउ ये तो 1 हो गया दोस्तों. तो y इक्वल्स टू 1 माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 राइट. अब ये फाइनल आपके पास एक्सप्रेशन है. नाउ आप y को मिनिमम करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 1 में से मैक्स सब्ट्रैक्ट करोगे. हाँ 1 में से, अगर मुझे y को मिन करना है तो आपको 1 में से माइनस करना है ना. तो 1 में से हम 1 में से दोस्तों माइनस करेंगे, मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये मतलब है इस बात का भाई, जितना ज़्यादा आप माइनस करोगे उतना ज़्यादा आपका मिनिमम वैल्यू आएगा. ये बात क्लियर हो गई. अब y में से 1 माइनस मैक्स सब्ट्रैक्शन करना. तो मैक्स में दोस्तों आपके पास लिखा है 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16. अब ये वाला दोस्तों मैक्स कब होगा एक्सप्रेशन, व्हेन न्यूमिनेटर तो कांस्टेंट है, न्यूमिनेटर तो इसका कांस्टेंट है 9, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते. तो ये पॉसिबल है व्हेन डिनोमिनेटर इज मिनिमम राइट. तो जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा. आई बिलीव इट इज क्लियर राइट. इसका मतलब दिस इज़ 1 माइनस 9 और मैं थोड़ी देर के लिए अगर इसको fx मान लेता हूँ तो fx का जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16. नाउ हम इसको fx को मिनिमम करना चाहते हैं राइट. तो दोस्तों fx मिनिमम कब होगा, हाँ ये दोस्तों मिनिमम कब होगा, व्हेन ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये मिनिमम हो जाएगा. आई बिलीव इट इज क्लियर. और तो अगर आप क्वाड्रेटिक जानते हैं, दैट इज जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू वाई है. तो अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है तो जो y है अपनी मिनिमम वैल्यू को अचीव करता है. तो क्या वैल्यू होती है, तो y की जो मिनिमम वैल्यू होती है ये होती है दोस्तों माइनस का d अपॉन 4a राइट, वेयर d इज द डिस्क्रिमिनेंट राइट. d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है. और किस वैल्यू पे आएगा, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैंने न जाने कितनी बार इस बात को जब भी क्वाड्रेटिक आता है आई ऑलवेज टेल यू राइट. तो उसका डी निकालना, दैट इज़ एफ एक्स जो आपके पास अवेलेबल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16. तो इसका डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac राइट. तो दिस इज 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 16. तो दिस इज 36 माइनस 64 माइनस 28 राइट. तो इसका मिनिमम वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा फिर, माइनस का d अपॉन 4a, यही बोला मैंने अभी आपको. तो माइनस ऑफ माइनस 28 अपॉन 4 इंटू ए का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7 राइट. तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स राइट. ये एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू है राइट. बट हमको तो क्वेश्चन करना था पूरे के पूरे y का राइट. तो अगर मैं y को देखता हूँ, दिस इज y 1 माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16. ये मुझे लिखने में टाइम लग रहा है बट ये कंसेप्ट यही है इसका. तो अब आपको इसको मैक्स करना है, सॉरी इसको मिन करना था ना.
तो इसका मिनिमल वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस इसका जो मैक्स वैल्यू आ रहा था, और इसका मैक्स वैल्यू दोस्तों कितना आ रहा था, दैट इज़ 7 आ रहा था, 9/7, है ना। भाई ये वाली वैल्यू मिनिमम आ रही थी ना, तभी तो मैक्स बनेगा। तो मैक्स के लिए मिनिमम जो नीचे वैल्यू आ रही है 7, तो ये बनेगा आपका -2/7। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन बोलता है आपको दैट इसका जो मिनिमम वैल्यू L है, हाँ L, तो आपको वैल्यू निकालना 126 L का, राइट। आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू L है, तो आपको 126 कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका मतलब दिस इज़ अ वैल्यू दैट इज़ L का वैल्यू। नाउ आपको 126 ऑफ L निकालना है। इसका मतलब -2/7, तो 14 निमा दैट इज 7 एकम 7, 18, 18 इंटू माइनस, तो माइनस का 36 इस सवाल का राइट आंसर है। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है। और इसका स्टैंडर्ड अगर मैं पैटर्न बता दूं आपको, अगर ये आपसे बोलता है दैट इज़ 7x + 11y इक्वल्स टू कोई भी नंबर है s, एस की जगह कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, जहाँ पर एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो आपको ये बोलता है कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा एस का, राइट, फॉर एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस, राइट। तो आपको एस का मिनिमम वैल्यू निकालना है, राइट। तो मैं आपके लिए एक स्टैंडर्ड बात बता दूं कि अगर कभी भी आपके पास ax + by इक्वल्स टू k है और आपको k का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो दिस इज नथिंग बट दैट इज n-1 इंटू LCM ऑफ a, b प्लस a प्लस b। दिस इज़ अ मिनिमम वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आप चाहते हैं, राइट। बस इसको अगर मैं कभी डिटेल में इसको प्रूव करूँगा मैं, बट फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे एस का मिनिमम वैल्यू करना है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मुझे 3 चाहिए, राइट। तो 3-1 इंटू LCM ऑफ 7, 11 प्लस 7 प्लस 11, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू, भाई इसका एलसीएम हो जाएगा 77, 7 और 11 को प्राइम में मल्टीप्लाई आ जाएंगे, प्लस 7 प्लस 11, तो दिस इज गोइंग टू बी 154 प्लस 18, तो 172 इसका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। दिस इज अ मिनिमम वैल्यू। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एक और दोस्तों बहुत ही अल्टीमेट सा क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको सॉल्व करने पर मज़ा भी आएगा और आप कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखोगे। तो x+4, और इसको मैं x+10 भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, अपॉन x+2। आपसे बोलता है कि इसका x अगर पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना, राइट। तो फिर से इसको मैक्सिमम मिनिमम करना है, y मान लेते हैं, राइट। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर वाले की अगर मैं डिग्री देखता हूँ तो ये आपको x² + 10x + 4x + 40 अपॉन नीचे डिग्री 1 है, तो मैं डिवाइड ज़रूर करूँगा, राइट। तो डिवाइड कैसे करेंगे सर? हाँ भाई, डिवाइड कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक तो तरीका है कि मैं डिवाइड करूँ, बट थोड़ा सा और यार दिमाग लगाना होता है। जब तक आप दिमाग लगाना नहीं सीखेंगे ऑब्जर्वेशन, तो आप शायद से उतना अच्छा ना कर पाएँ, राइट। अब देखो कैसे करेंगे, मुझे हमेशा कोशिश करो नीचे वाले नंबर को ऊपर बनाओ। तो कैसे बनेगा, x+4 है ना, तो मैं इसको 2+2 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी x+8 10 लिखा है, तो मैं इसको x+2 + 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। तो अब इसका क्या फ़ायदा होगा, देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x+2 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ पहले मैं, प्लस 8 टाइम ऑफ x+2 प्लस 2 टाइम ऑफ x+2 प्लस दोस्तों 16, और इसको डिवाइड करना है x+2 से। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। आप इसको डिनोमिनेटर सेपरेट कर दीजिए सबके ऊपर, तो ये बनेगा x+2 का होल स्क्वायर अपॉन x+2 प्लस 10 टाइम्स ऑफ x+2 अपॉन x+2 प्लस 16 अपॉन x+2, राइट। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये बनेगा x+2 प्लस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 16x+2 प्लस 10, राइट। अब ये वाली वैल्यू भी आपको समझ में आ चुकी है, ये आपका y आ गया, बट आपको मिनिमम मैक्सिमा करना है यहाँ पर, राइट। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है कि कभी भी अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है k और उसका भी रेसिप्रोकल है, और k अगर ग्रेटर देन 0 दे दिया उसने गलती से, तो am इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन gm। ये पहला कंसेप्ट है जो आपके दिमाग को स्ट्राइक करना चाहिए, राइट। तो आप इस बात को अगर यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो ये x+2 है, नीचे इसका रेसिप्रोकल लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, बट ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। 2 की जगह कोई और भी नंबर चलेगा,
बट कांस्टेंट चलेगा, राइट। चलो, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू प्लस 16 अपॉन एक्स प्लस टू प्लस 10, राइट। अब यहाँ पे काम करता है, मुझे इसको मिनिमम करना है भाई। ये y को मिनिमम करने के लिए ये तो कांस्टेंट है, ये मिनिमम होना चाहिए, राइट। अब ये देखो क्या है, एक्स प्लस टू प्लस 16 अपॉन एक्स प्लस टू, तो मैंने क्या बोला, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, राइट। तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, एक्स प्लस टू प्लस 16 एक्स प्लस टू डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, वी हैव टू टर्म्स, तो एक्स प्लस टू इंटू 16 अपॉन एक्स प्लस टू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, इसका तो मिनिमम ही करना है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं पी मान लेता हूँ, इसको पी मान लेते हैं। तो पी अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 16, तो रूट 16 तो कितना होता है कम से कम, आपको पता होगा, दैट इज ये टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो पी का जो मिनिमम वैल्यू आएगा 8 आएगा, राइट। तो मिनिमम वैल्यू जो पी का आएगा वो 8 आएगा, बाकी इससे बड़ा ही नंबर आएगा, बट मिनिमम टू मिनिमम जो पी हो सकता है, दैट इज़ मैंने जो इसको अज्यूम करा है पी, उसकी वैल्यू आएगी 8, राइट। अब आपको वाई का मिनिमम वैल्यू करना था, राइट। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा था, देखो इसको अगर मैंने p प्लस 10 लिख दिया, तो p का मिनिमम वैल्यू आ रहा है आपके पास 8, और उसमें 10 ऐड करेंगे, 18 इस सवाल का अल्टीमेट सा राइट आंसर बनेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, राइट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है लॉग का, दैट इज लॉग x प्लस 6 इक्वल्स टू लॉग x प्लस लॉग 6, राइट। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, बट आसान क्या है कि इस x वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये बनेगा माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग 6। अब यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी, राइट। ये प्रॉपर्टी है, और जितनी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद हो जाएंगी उतना ज़्यादा आपके लिए लॉग का क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। इक्वल्स टू लॉग 6, तो लॉग से लॉग मर जाएगा, तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 6x, यहाँ से 5x का वैल्यू 6 आएगा, तो x का वैल्यू 1.2 आएगा, राइट। तो 1.2 इसका राइट आंसर बी करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और दोस्तों बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, राइट, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, और आप इसको ट्राई करिए और देखिए कि आप क्या सोच पाएंगे और कैसे क्वेश्चन होगा, राइट। तो ये बोलता है 2x स्क्वायर प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 13 कॉमन आ जाएगा, इतना तो सब कर सकते हैं, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 5, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे और वहाँ पे ही गड़बड़ हो सकता है, राइट। तो पहले थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ, 2x प्लस 2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस, भाई यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 13 और यहाँ पे x प्लस 2। बहुत सारे बच्चे इसको इक्वल टू 0 करके कुछ सोचेंगे, राइट। मैं आपको इसके पीछे का हैक बताता हूँ। अगर आपने सोच लिया कि इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप ये क्वेश्चन डन एंड डस्टर कर देंगे। देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा दोस्तों 2x क्यूब प्लस 13x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 26, आई बिलीव इट इज क्लियर, इक्वल्स टू 0। तो आपको निकालना था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। प्रोडक्ट बहुत ही अल्टीमेट है दोस्तों, 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 26 इक्वल्स टू 0। अब आपसे अगर इसके प्रोडक्ट पूछ लिए तो उसने क्या गलती करी है, हाँ क्यूबिक इक्वेशन है, तो मान लेते हैं इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो क्या आपको पता है कि जो क्यूबिक इक्वेशन है दैट इज़ 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 26 इक्वल्स टू 0, तो इसके अगर रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑल रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो सम ऑफ रूट होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ क्यूबिक इक्वेशन के लिए, माइनस बी अपॉन ए जो क्वाड्रेटिक में होता है, फिर सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा, ये होता है सी अपॉन ए, और तीनों जो प्रोडक्ट होता है माइनस का डी अपॉन ए, राइट। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपको माइनस का डी अपॉन ए करना है, यहाँ पे माइनस का डी बोले तो 26, और ए का वैल्यू तो यहाँ पे 2 था कितना था,
माइनस का 26/2। आई थिंक इसमें हमने कुछ एरर किया है, क्योंकि मुझे आंसर कुछ इसका डिफरेंट याद है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अपने यहाँ पर 2x², अच्छा यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया था। देखो अगर 2 कॉमन आ गया था आपके पास तो ये तो एज इट इज़ बचेगा, यहाँ पे x+1 बचेगा, राइट। भाई 2 कॉमन लेने का मतलब है कि x+1 बचेगा। ओके 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 ओके। तो थोड़ा सा इसको मैं सही करता हूँ, इट हैपन्स। ओके, सो हम क्या करेंगे इसको फिर से, 2 तो हट ही जाएगा, तो ये बनेगा 2x³ प्लस 2x² प्लस 13x प्लस 13, राइट, प्लस 13 इक्वल्स टू 0, राइट। यार कुछ ना कुछ तो एरर हुआ है, एक मिनट। अच्छा x, ओहो यहाँ पे x माइनस, यार ये ब्लंडर हो गया, x-5 पूरा ही करते, सॉरी 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 सॉरी, राइट, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे बनेगा दोस्तों 2x-8, हाँ तभी तो इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2x² प्लस 13, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ बचेगा दोस्तों x-4, हाँ राइट, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 तो बाहर डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली दिस इज 2x³ माइनस का 8x² प्लस का 13x माइनस का 52 इक्वल्स टू 0। हाँ तो ये आएगा, राइट। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ भी मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, कंसेप्ट तो वही रहेगा। एक मिनट, कंसेप्ट नहीं डिलीट करता इसको, ठीक है, ये कंसेप्ट था। तो दिस इज 2x³ माइनस का 8x² प्लस का 13x माइनस का 52, राइट, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे तीनों रूट का प्रोडक्ट करना है, तो माइनस का d/a, तो माइनस ऑफ माइनस 52/2, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 26। तो ये अल्टीमेट सा अच्छा क्वेश्चन था, हमने थोड़ा सा एरर कर दिया, आई अपोलोजाइज फॉर इट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² माइनस ax प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस ax माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इनका एक कॉमन रूट है, कॉमन पॉजिटिव रूट है इनका, राइट। तो आपको a का वैल्यू निकालना है, राइट, वी हैव टू फाइंड a। देखो कभी भी दोस्तों कॉमन रूट है तो यहीं से थोड़ा दिमाग लगाना है कि आपको a निकालने के लिए इस x² की कोई ज़रूरत नहीं है, और इनका कॉफिशिएंट भी सेम है। तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूं, या फिर माइनस भी नहीं, दिमाग में घंटी बजती। तो ये तो बचता होगा कि भाई ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो क्यों ना टेक्निकली और मैथमेटिकली तो बराबर ही होंगे, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल समझ में आ गया, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों -2ax की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8, तो यहाँ से ax का वैल्यू 4 आ जाएगा, राइट। तो आपको ax का वैल्यू मिल गया ना, तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल के x निकाल सकते हैं, राइट। अब जैसे ऊपर वाली इक्वेशन है आपके पास x² माइनस का ax प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई ना x², दैट इज ax की 4, तो माइनस का 4 प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, तो x² की वैल्यू 1 आएगी। तो x की वैल्यू दोस्तों या तो प्लस आएगा 1 या तो -1 आएगा, राइट। तो अल्टीमेटली हमको कॉमन रूट लेना है, तो x का वैल्यू 1 इसका वैलिड आंसर बनेगा, क्योंकि ये कॉमन पॉजिटिव है ना। तो x का वैल्यू आ गया ना, आपको वैल्यू निकालना है a का, राइट। तो a का कैसे निकलेगा, x से वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस a प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू 4 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, राइट। और पिछली बार भी कैट ने क्वेश्चन पूछा था कॉमन रूट का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और अल्टीमेट सा क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन स्टैंडर्ड हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। तो बोलता है मोड p ग्रेटर देन 1 है, इक्वल्स टू 1, और व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय मोड x इक्वल्स टू मोड p, और एक तो ये कंडीशन है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि x और y बराबर है। जब आप एक्स वाई की लाइन बनाना जानते हैं, x इक्वल्स टू वाई की लाइन आप सब बनाना आपको पता होना चाहिए, वैसे तो मैंने ग्राफ भी सिखाए हैं आपको। तो ये दोस्तों जो लाइन होती है, ये y इक्वल्स टू एक्स या x इक्वल्स टू वाई की लाइन है, राइट। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू दोस्तों मोड p के बराबर, राइट। तो अगर आपको ये बात पता नहीं है तो मैं बता दूँ, अगर आपके पास दोनों तरफ मोड है, दैट इज x, मोड x इक्वल्स टू मोड p, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये प्लस माइनस p आएगी। अब कैसे होगा ये, इस पर भी थोड़ा सा मैं बात बताता हूँ आपको, राइट। अब देखो कैसे होता है ये, जैसे आपने लिखा है कि मोड x इक्वल्स टू मोड p,
ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, या एक काम ना करें, देखो होगा तो ये ऐसे ही, बट थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं मोड रिमूव करता हूँ, एक मिनट यार, हाँ तो ये मोड ऑफ प्लस माइनस होता क्या है, देखो जब आप मोड रिमूव करते हैं, मान लो हम आपसे कहते हैं कि मोड एक्स इक्वल्स टू के है, तो जब आप मोड रिमूव करोगे तो इधर प्लस माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो ऑन द सेम बेसिस जैसे ही मैंने एक्स का मोड रिमूव किया तो इधर मैंने प्लस माइनस पी लगा दिया मोड के अंदर, राइट। अब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस मोड पी का मतलब क्या है भाई, ये तो जो लाइन है एक्स इक्वल्स टू प्लस मोड पी प्लस मॉडुलस ऑफ पी की है, और ये जो लाइन है दोस्तों एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोड पी की है, राइट। अब इनका एरिया बाउंडेड करना है, तो ये दोस्तों एरिया बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है भाई, वाई और एक्स तो बराबर है, वाई और एक्स तो बराबर है, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा मोड पी कॉमा मोड पी बनेगा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे दोस्तों जस्ट इसका दोनों नेगेटिव साइन, क्योंकि माइनस मोड पी है तो यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू अगर माइनस मोड पी है तो वाई का वैल्यू भी माइनस मोड पी हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया निकालना है, और कुछ बचा ही नहीं यार क्वेश्चन में, देखो भाई ऐसे था ना, ऐसा एक एरिया निकाल देता हूँ, उसका डबल कर देंगे, तो इसका एरिया कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है ये मोड पी है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी दोस्तों मोड पी है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, हाफ ऑफ मोड पी इंटू मोड पी। बट आपको टोटल एरिया अगर मुझे चेक करना है तो नीचे वाला भी एरिया आपको काउंट करना पड़ेगा इस तरह से, तो और दोनों इक्वल होने वाले हैं बाय द सिमेट्रिसिटी, तो टोटल एरिया में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मॉड पी इंटू मॉड पी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मॉड पी स्क्वायर इसका राइट आंसर बनेगा, राइट। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आई थिंक आपको बी दिखाई दे जाएगा, मॉड पी स्क्वायर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन बोलता है आपसे दैट वी हैव मोड एक्स माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लेस देन 0, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन ठीक है, राइट। अब देखो इन नंबर्स को अगर मैं गौर से ऑब्जर्व करता हूँ तो ये जो नंबर है मोड एक्स माइनस 3, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ये तो पॉजिटिव है ना, नॉन नेगेटिव नंबर है, तो अगर ये नॉन नेगेटिव है तो इट कैन नॉट बी 0, सॉरी इट कांट बी नेगेटिव, भाई ये तो हो ही नहीं लग सकता लेस देन 0, इट कांट बी लेस देन 0, इसका मतलब जो भी लेस देन 0 बनाएगा वो ये बनाएगा, राइट। ये समझ में आ गया, इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लेस देन 0 मैं चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ से दोस्तों वाई स्क्वायर माइनस 4x लेस देन, एक मिनट, तो वाई स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 4x, राइट। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू कम से कम 4x से छोटी हो, या फिर आप ये बोलो 4x की जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर प्लस 4 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पर एक मज़ेदार कहानी क्या है कि अगर मुझे x निकालना है तो दिस इज़ वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, राइट। समझ में आ गया। तो अगर मैं इस वाली बात को ज़रा भी ऑब्जर्व कर पाया कि वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 1 की, इसकी जो दोस्तों मिनिमम वैल्यू है भाई, वैसे तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन बोले तो दैट्स वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब इवन पावर फंक्शन, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा भाई, 0 से नीचे जा ही नहीं सकता, होल स्क्वायर है। इसका मतलब कम से कम x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन, हाँ, तो x की जो बेयर मिनिमम वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि इसकी जो मिनिमम है दोस्तों वाई स्क्वायर अपॉन 4, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 से नीचे ये भी नहीं जा सकता, तो हमको अगर कम से कम वैल्यू सोचना है तो x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक आपको दिखा होगा, दैट इज डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सारे अच्छे क्वेश्चन है यार। 1 प्लस 2 कह रहा हूँ, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस m प्लस 1 m प्लस 2 और m प्लस 3, ये ऐसे लिखा हुआ है। और m और n नेचुरल नंबर है, m और n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, और उसने ये भी बोला है कि m का वैल्यू 25 है, तो n कितना होगा, राइट। अब देखो
सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर, जैसे मान लो मैंने वो 1 और 3 को ऐड किया तो आपको मिलेगा 4 जो कि 2 का स्क्वायर है। मैंने 1 3 5 को ऐड किया तो हमको मिलेगा 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब अगर मैं इनको ऐड करूँगा, सारे ऑड हैं, तो इनका जो सम आने वाला है वो आएगा n का स्क्वायर। बहुत ही अल्टीमेट बात है, राइट। आप इसको वरना सॉल्व करते रहिए, बट ये आपको पता होना चाहिए, n स्क्वायर, राइट। तो आप ये बोलना चाहते हो n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस m, m प्लस 1, m प्लस 2 और m प्लस 3, राइट। अब एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, और आप इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 नंबर लिखे कॉन्जिक्यूटिव, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो 4 दिया 12 दूनी 24 और 1 25, सॉरी 25 तो मैं एक्साइटमेंट में बता गया, 24। तो अगर मैं 24 में प्लस 1 करूँगा तो आई विल बी गेटिंग 25 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। आई होप इट इज़ क्लियर, आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है, कि अगर आपके पास वी हैव 4 consecutive natural numbers in multiplication, then product of all plus 1 is the perfect square, that is कोई ना कोई नंबर आएगा k उसका स्क्वायर बनेगा। अब सवाल ये है कि सर ये किसका स्क्वायर बनेगा। हाँ भाई, ये भी तो हमको ज़रूरी है कि सर कैसे पता चलेगा कि किसका स्क्वायर है, राइट। तो इसके लिए देखो एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे मान लो लिखा हमने 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 5 4 जा 20, देन 60 120, तो 120 में प्लस 1 करेंगे तो हमको मिलेगा 11 का स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किसका स्क्वायर बनेगा, राइट। हमको तो यही निकालना है कि सर ये किसका स्क्वायर बनेगा। तो ये जो स्क्वायर बनेगा फर्स्ट और लास्ट का, हाँ भाई, फर्स्ट और लास्ट, दैट इज फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस जो इनका कॉमन गैप है, हाँ जो कॉमन गैप है, गैप कितना है यहाँ पर सबका 1 1 का गैप है, राइट, 1 1 का गैप है, ठीक है। तो ये बनेगा दैट इज़ 1 इंटू 4 प्लस 1, 5 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो 5 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 11 का स्क्वायर बनेगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, जैसे कोई और नंबर लेते हैं, ठीक है, छोटा, दैट इज़ 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ले लेते हैं, 12 5 जो 60, 60 इंटू 6 360, तो 360, राइट। अब 360 में अगर मैं प्लस 1 ऐड करता हूँ तो आपको सबको पता है 19 का स्क्वायर बनेगा। तो कैसे बनेगा, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करना प्लस 1, ठीक है, तो 19 का स्क्वायर बन जाएगा। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर मैं यहाँ पर n स्क्वायर को देखता हूँ तो ये 1 प्लस m, m प्लस 1, m प्लस 2 और m प्लस 3 ऐसे लिखा था। तो ऑफकोर्स ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना। तो किसका स्क्वायर बनेगा, m इंटू एम प्लस 3, इसका स्क्वायर बनेगा, राइट। अब n स्क्वायर का वैल्यू आपको दे रखा है, m का वैल्यू आपको दे रखा था, दैट इज़ 25, तो ये बनेगा 25 इंटू प्लस 3 करेंगे 28 और उसका स्क्वायर। तो रादर देन मैं स्क्वायर करूँ, मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा भाई, एक ही बात है, या फिर दोनों तरफ से आप स्क्वायर हटा दीजिए, वन एंड द सेम थिंग। तो 25 इंटू 28, 28 पंजे 140 और 28 दूनी 56 और 14 70, तो 700 इस सवाल का अल्टीमेट सा राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे यहाँ पे जो स्क्वायर बनेगा ना, राइट, यहाँ पे m इंटू एम प्लस 3, मैंने प्लस 1 भी बताया था ना बाई मिस्टेक, यहाँ पे प्लस 1 भी आएगा, राइट। देखो, तो इट इज़ m इंटू एम प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा उसमें प्लस 1 और ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो n स्क्वायर इक्वल्स टू दैट इज़ 25 इंटू 28 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले 700 आ रहा था, अब 701 का स्क्वायर बोले तो n का वैल्यू 701 आ जाएगा, हमने 1 मिस कर दिया था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और देखो अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है या इनका ऑर्डर बताना, राइट। देखो एक कंसेप्ट है कि अगर मान लो मैंने ए नंबर को देखता हूँ
तो ये नंबर है √17 प्लस √8 और बी जो नंबर है दोस्तों ये √14 प्लस √11। अब इनमें से बड़ा कौन सा है या इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है? तो यहाँ पे अगर मैं सम देखता हूँ, सम अंडर रूट्स, तो दोनों ही केस में 17 प्लस 8 25 है और यहाँ भी दोस्तों अगर मैं देखूँगा 14 प्लस 11 25 है। तो अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि रूट के अंदर जो सम है, जो टर्म्स हैं उनका सम इक्वल है, तो आपको कैसे अप्रोच करना है? ठीक है, तो ये दोस्तों जिनका प्रोडक्ट बड़ा होगा, जिनका प्रोडक्ट ग्रेटर होगा, दैट विल बी ग्रेटर, सिंपल, दैट विल बी ग्रेटर। तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा वही नंबर बड़ा। अब जैसे इसको हम वेरीफाई करते हैं, तो ए का वैल्यू है √17 प्लस √8। तो अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ डिजिट्स का, हाँ जो स्क्वायर रूट के अंदर डिजिट्स है, 17 × 8 136, और बी को अगर मैं देखता हूँ दिस इज 14 प्लस √11, तो इनका प्रोडक्ट अगर करूँगा 14 × 11 154, तो दिस विच इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ बी बड़ा है ए से। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो डिजिट्स हैं रूट के अंदर उनका प्रोडक्ट ग्रेटर है। अगर सम दोस्तों कांस्टेंट है या इक्वल है, ठीक है, तो जो नंबर्स हैं वही कंसेप्ट हो गया कि अगर आपके पास सम कांस्टेंट तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब वो नंबर पास पास होंगे, या जिनका प्रोडक्ट बड़ा होगा वही नंबर ग्रेटर हो जाएगा, राइट। अब देखो, तो ए को मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट, मैं सीधा सीधा प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो ये 136 आ रहा है। बी का जो प्रोडक्ट है 14 × 11 154 है, क्योंकि सबका जो सम है वो देख लेना कांस्टेंट ही आएगा, सबका 25 है, तो ये वैल्यू है 16 × 9 144। एंड डी का जो वैल्यू है दोस्तों 13 × 12 156। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? दैट इज़ डी सबसे बड़ा है, फिर बी का नंबर आएगा, फिर सी और फिर ए। तो डी बी सी ए, ऑप्शन नंबर ये देखो बी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट m एक पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 4, राइट। तो m का वैल्यू 4 से ग्रेटर है और n का वैल्यू m स्क्वायर माइनस m है, राइट। तो दिस इज m × m - 1, n का वैल्यू है ऐसा, ठीक है। तो आपको n³ -6n इन स्क्वायर प्लस 8n किससे डिविजिबल होगा ये बताना है। तो n कॉमन ले लेते हैं, तो n² -6n प्लस 8, तो इसको फैक्टर कर सकता हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी n -2 और n -4, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। n -2 n -4, राइट। अब देखो, अगर मैं n को देखता हूँ दैट इज़ m × m - 1, तो आप कोई भी नंबर, जैसे मान लो आपने कोई नंबर लिया है बड़ा 4 से 5, तो 5 × 4 हो जाएगा 20। आपने 6 लिया, 6 × 5 30। आपने 11 लिया, 11 × 10 दैट इज़ 110। तो द थिंग इज दैट के द प्रोडक्ट ऑफ, इस बात को नोट कर लेना, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज इवन। इसका मतलब n = m × m - 1, भाई m की वैल्यू 4 से ग्रेटर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है, तो n इज़ इवन, n इवन है। समझ में आ गया सर? बिल्कुल। तो ये भी एक इवन नंबर है और दो दो का गैप है भाई। मान लो n की वैल्यू 8 है, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, तो ये भी इवन आएगा, और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो ये भी 4 आएगा। तो 3 इवन नंबर आ गए, राइट। तो दैट इज़, अगर इस बात को और नोट करो, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, इनके बारे में क्या खास बात है? ठीक है, आर ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, प्रोडक्ट ऑफ 2, 2 × 4 × 6, मतलब 48 से डिविजिबल होते हैं ऑलवेज। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लो 12 14 16, तो क्या ये 48 से डिविजिबल होगा? चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। देखो 48 है ना, तो 12 4 जा और 4 4 जा, हो गया। कोई भी नंबर ले लो, 20 22 24, 48, तो 24 दूनी 48 होगा यार, डेफिनेटली। तो जो मैं बोल रहा हूँ 100% करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था।
वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर हाफ ऑफ द, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are half of given equation। ठीक है, अब देखो इसमें भी यार आसान है, मुश्किल तो नहीं है। तो अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करता हूँ तो ये बनेगा -5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो ये बनेगा 3। अगर मुझे हाफ करना है, भाई हाफ का मतलब क्या है कि α/2 और प्लस β/2, तो ये -5/2 आना चाहिए और α/2 इंटू β/2 तो ये 3/4 आना चाहिए, राइट, 3/4, राइट। इसका मतलब आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके सम ऑफ रूट -5/2 है, प्रोडक्ट 3/4 है, मतलब x माइनस ऑफ, भाई आपको पता है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वेशन बनती है, तो x माइनस ऑफ माइनस प्लस का 5/2 और ये बनेगा x माइनस 3/4। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा 2x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3। ठीक है, और बाय द वे उतना भी करने की ज़रूरत नहीं यार, हमारे पास ऑप्शंस है ना। तो देखो पहली इक्वेशन में सम ऑफ रूट तो -10 आएगा, नहीं पॉसिबल। इसमें सम ऑफ रूट आएगा -20/4, नहीं पॉसिबल। इसमें सम ऑफ रूट आएगा -9, नहीं पॉसिबल। इसमें देख लेते हैं सम ऑफ रूट -10/4, तो -5/2, यही ऑप्शन है करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोलता है कि n+76/n+4 वी हैव टू फाइंड द हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, राइट। तो इंटीजर वैल्यू ऑफ x, ये इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बोला डिग्री सेम है तो ट्राई टू मेक ऊपर वाला नंबर सेम एज अ डिनोमिनेटर, तो n+4 + 72 अलग कर लेते हैं और फिर दोनों को डिवाइड करते हैं सेपरेटली। तो ये तो दोस्तों 1 हो जाएगा, ऑलरेडी इंटीजर है। अब 72/n+4, अब ये इंटीजर कब होगा? ये इंटीजर दोस्तों तब होगा जब n+4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 72, बिकॉज नीचे वाला नंबर छोटा होगा तभी तो डिवाइड कर पाएगा, राइट। तो 72 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं भाई? 72 के जो फैक्टर है, अगर आप नंबर सिस्टम जानते हैं, दैट इज़ 2⁻³ इंटू 3 का स्क्वायर। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे दैट इज़ 4 इंटू 3 12। तो क्या इनकी 12 ऐसी पॉसिबल वैल्यूज़ है, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली रहते हैं। बहुत सारी मतलब हालांकि ऑप्शन नहीं है, अगर 12 होता तो शायद से बच्चे 12 करेक्ट कर देते। देखता हूँ 72/n+4। ठीक है, अब आपको ये एक्चुअली फैक्टर्स बनाने हैं, राइट। n+4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 72, मतलब आपको n के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। ओके, तो n का वैल्यू अगर मैं देखना चाहता हूँ, उसने n क्या एक पॉजिटिव इंटीजर दिया, हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर, हाँ ठीक है। तो n का जो सबसे छोटा वैल्यू जो इसको बनाएगा फैक्टर, दैट इज़ 1 तो नहीं होगा, 2। ठीक है, 2 के बाद 3 नहीं होगा, 4 बन जाएगा, 4 4 जाएगा, फिर 5 6, 5 नहीं होगा, फिर हाँ 5 बन जाएगा यार, हमने शायद से पहले 5 नहीं काउंट किया था। तो 5 + 4 9 हो जाएगा ना भाई, 9 तो डिविजिबल, 72/9 तो पॉसिबल है। फिर 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद फिर 9 नहीं होगा, 10 11 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 14 हाँ 14 हो जाएगा। फिर 15 नहीं होगा भाई, 15 4 19, 16 भी नहीं होगा, 17 21 18 22, 18 पे 22 आएगा ना, 19 23 20, हाँ 20 बन जाएगा। और 21 नहीं बनेगा, 22 23 24 नहीं बनेगा, 25 26 भी नहीं बनेगा, 27 फिर 32 बनेगा, 32 पे 36 बन जाएगा नीचे वाला नंबर। ठीक है, उसके बाद 36 के बाद जो नंबर है वो डिवाइड जो इसको कर, फिर 68 ही कर पाएगा नीचे 72। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल वैल्यूज क्वेश्चन है। बोलता है आपके पास 5x, सारे क्वेश्चन अल्टीमेट है, -19y इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1000 है। तो कितने ऐसे पॉसिबल
पेयर्स हैं एक्स वाई के जो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, राइट। अब ये डाइफेंटाइन इक्वेशन है, ये बेसिकली डायोफेंटाइन इक्वेशन है। अब डाइफेंटाइन इक्वेशन क्या होती है, जिसके इंटीजर रूट्स होते हैं, राइट। अब देखो पहली बात तो मैं थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मारूंगा, 5y इक्वल्स टू 2 + 19y, तो 19x, सॉरी x इक्वल 5x इक्वल्स टू, राइट, 5x, तो 5x, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 2 + 19y अपॉन 5, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा y का वैल्यू हिट एंड ट्रायल मारेंगे और x कितना आएगा, तो y का वैल्यू 0 रखने पर नहीं बनेगा इंटीजर, 1 रखने पर नहीं बनेगा, 2 रखने पर। y का वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो ये बनेगा 2 + 19 × 2 अपॉन 5, तो 40/5 8 बन जाएगा, तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके पास ये डिफरेंट साइन के हैं, x और y अगर डिफरेंट, 1 + 1 माइनस है, तो दोनों की वैल्यू इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। और इंक्रीज़ होने का मतलब है कि दोनों की वैल्यू, अब हम भाई 2 से नीचे तो नहीं जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, हम पॉजिटिव चाहिए। अब ये कैसे इंक्रीज़ होगा दोनों, तो एक दूसरे के कोफिशिएंट में, मतलब x इंक्रीज़ होगा 19 से क्योंकि y का कोफिशिएंट है, और जो y डिक्रीज़ होगा 5 से इंक्रीज़ होगा, सॉरी, राइट, दोनों ही क्योंकि अपोजिट साइन है, दोनों प्लस होंगे। तो x का जो नेक्स्ट वैल्यू 27 आएगा, फिर 46 आएगा, और आपसे बोलता है x का जो लास्ट वैल्यू 1000 या उससे नीचे होना चाहिए, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, y की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करना चाहता हूँ 8, 27, फिर 46, तो क्या 1000 इसका पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, देखो बने या ना बने मुझे तो चेक करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस +1 फॉर एन AP, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, अगर ये इंटीजर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं राउंड ऑफ कर दूंगा। तो 1000 - 8 अपॉन कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 19 + 1 का, राइट, तो 992 अपॉन 19 + 1, तो 19 × 5 = 95, बचेगा आपके पास 4, और 19 4 का मतलब 42, 19 दूनी 38, ठीक है, और प्लस कुछ भी XYZ, मुझे मतलब नहीं है इस बात से। तो 52 + XYZ + 1, मतलब 53 टर्म्स बनेंगी भाई, डेसिमल तो काउंट ही नहीं करेंगे, तो 53 टर्म्स ऐसी हैं जो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो 53 इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, राइट। y की भी वैल्यू आ जाएगी, बट हमको y की एक्सट्रीम वैल्यू नहीं पूछी, आपको तो ये पूछा कितने पेयर पॉसिबल है, तो 53 इसका राइट आंसर। तो बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करते हैं। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं जिससे कि मैं इस वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट कर पाऊँ। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो कि अभी तक एक्टिव हैं, आप उनको देखो, एन्जॉय करो लर्निंग, और कोई डाउट है तो आप मुझे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। सो बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब कॉन्टरप 99।